सुखी रहना चाहिए, लेकिन अक्सर आपने भी देखा होगा और मैं भी देखा हूँ कि आप पुजारी है परेशान और शराबी है खुश। क्योंकि शराबी कैसे खुश रहेंगे? शराब पीने वाले खुश है सरेआम मार्केट में और परेशान है भगवान के पास पुजारी। फिर धर्म का कैसा रिजल्ट है? ये बातें मैं नहीं जाना। जिस दिन ये बात को मैं जान लूँगा उस दिन मैं ग्रंथ लिखना शुरू कर दूँगा। उस दिन मैं संसार को त्याग करके कुछ निराले पंथ से जीऊँगा। कि ये क्यों कि शराबी खुश है मार्केट में एक पौवा पी के, और पुजारी जो आरती थाली घुमाता है भगवान के सामने, ये क्यों परेशान है? परेशान तो वो शराबी होना चाहिए, लेकिन नहीं, पुजारी है परेशान और शराबी है खुशहाल। ये भी हमने देखा है। फिर ये धर्म का रिजल्ट कैसे? फिर लोगों ने शराबी बनना चाहिए, पुजारी नहीं बनना चाहिए। ये क्यों? धर्म कैसे समझाएगा ये बातें मुझे? ये बात को जिन्होंने जाना जी वो महात्मा नहीं, महात्माओं से भी बड़ा महात्मा है, महंत तो बन गया हो। पर यही बातें को मैं समझने के लिए बार बार कोशिश करता हूँ, लेकिन समझ में ही नहीं आता कि कैसे। देखो आप भी कि जो लोग जितना दुराचार कर रहे हैं, उनकी बिल्डिंग है, हर चीज़, और हम लोग क्यों ऐसे फुटपाथ पे हैं? यार इसका रहस्य क्या है कि हम कमा कमा के ये कहे तो कोई 1 करोड़ वाले के यहाँ पे जन्म ले लेते हैं। यार उनके कर्म और हमारे कर्म है। ये धर्म हमें समझाएगा कब? जब उम्र बढ़ेगी तब। उसको कहा जाएगा कि ये गुरु है। जैसे मान लिया जाए एक वृक्ष है जिसमें कांटे ही मनवाने हैं बबूल का, तो फिर एक वृक्ष ऐसा है जिसमें कांटे ही नहीं है। इसका कारण क्या है? तो ये बातें जो धर्म का गूढ़ रहस्य है, वो कोई संप्रदाय में कोई ज्ञानी नहीं होंगे, और होंगे भी तो फिर वो बताते नहीं। तो धर्म को ऐसा जानो, जैसे खाने में शक्कर मीठी होती है, मीठा बहुत अच्छा लगता है, लेकिन धर्म कड़ूपन पे टिका हुआ है। शहद हर किसी को अच्छा लगता है, लेकिन नीम के पत्ती पे शहद बस धर्म बसा हुआ है। फिर वह धर्म कैसे है जो शराबी है खुश और पुजारी है परेशान? इसका उत्तर जिस दिन मुझे आ जाएगा तो मैं वेद लिखना शुरू कर दूंगा, कोई नया वेद। मेरा नाम है कमल दास, पर लिखूंगा मैं कमलेश्वरी के नाम पे। पर यही नहीं समझ में आ रहा है ना। आप भी देखो मार्केट में एक पुजारी है परेशान और शराब विक्रेता है खुश। अरे आपको सुनना चाहूंगा 2 मिनट आप इसमें गलत कर दीजिए, थोड़ा महाराज जी को सुनेंगे एक बार। महाराज जी सीताराम। जय श्री कमलदास जी महाराज जी का तो बड़ा अच्छा लगा सुन करके विचार। लेकिन अब एक इसमें ही एक बात और जोड़ करके कहेंगे। जैसे आप तो जिस बात को कहना चाह रहे थे मैं नहीं समझा, मैं फिर कहूँगा मैं नहीं समझा। लेकिन महाराज जी, नाम प्रसाद सोच नहीं सपने, फिरत स्नेह मगन सुख अपने। अगर आप नाम जब पर आ जाएंगे ना तो फिरत स्नेह मगन सुख अपने। फिरत स्नेह मगन सुख अपने, नाम प्रसाद सोच नहीं सपने। नाम का ऐसा माने महिमा है, ऐसा उसका जो है चमत्कार है। लेकिन अब समस्या क्या है कि जब साधक नाम जपहि लय लाए हों सिद्ध, जब नाम में लय लगा करके आप जपेंगे तब वो आनंद प्राप्त होगा। फिरत स्नेह जो सनकादिक जी, नारद जी। लय माने क्या? जैसे कि क्या किसी तर्ज पे या ये लय कुछ और है? लय एक 2 प्रकार का एक लय। एक तो ये होता है कि पूर्ण विश्वास, पूर्ण समर्पण मन लगा करके। माने राम जी से बढ़कर तीनों लोग अनंत ब्रह्मांडों कोई मंत्र नहीं, कोई जो है देवी देवता नहीं। ये पूर्ण विश्वास, राम जी हमारे सब कुछ है, माने पूर्ण समर्पण, जिसमें माने दूसरा कोई समर्पण है ही नहीं। ऐसा भाव लगा करके जब हम राम नाम को जपेंगे, चाहे बैखरी वाणी से, चाहे मध्यमा वाणी से, चाहे पसंती से, चाहे अजपा से। अब प्रश्न था ये जो गूढ़ रहस्य है आपको, जो सनकादिक, जो ये शब्द है सनकादिक ऋषियों के लिए बोला गया है कि फिरत स्नेह मगन सुख हमने, नाम प्रसाद सोच नहीं सपने। और नारद सनकादिक इसमें इसके आगे पीछे, तो इसमें नारद और सनकादिक जी के लिए कहा गया है। तो जो नारद और सनकादिक जी सही माने दुनिया है कि नहीं, और उनके लिए कोई मकान वकान नहीं है, आनंद का कोई कुटी उटी नहीं, फिर भी मगन है। क्यों मगन है? क्यों कारण? वो जैसे ध्यान में बैठते हैं तो भगवान की दिव्य लीलाएं प्रकट हो जाती है। जैसे आप सुने होंगे जब चित्रकूट में आए थे स्वामी रामानंद जी आए थे, उनके 14-12 शिष्य भी आए थे। उन्होंने प्रार्थना किया कि प्रभु हम जो है राम जी भरत का मिलाप देखना चाहते हैं। कोई बात, उन्होंने यही मंदाकिनी के किनारे पूरा राम जी भरत का मिलाप जो है त्रेता का सतयुग माने कलयुग में प्रकट कर दिया। वो शक्ति जो है जो विशेष जो संत होते हैं वो जो है उसमें एक आनंद, जैसे वो ध्यान में बैठेंगे राम की वो दिव्य लीलाएं, कृष्ण जी को दिव्य लीलाएं चालू हो जाती हैं।
और फिर जब वो राम नाम जपते हैं एक अंदर से उल्लास होता है, ये दोनों होता है। प्रश्न ये है कि जो विशेष होते हैं उनको थोड़ा ज़्यादा होता है, जिनको कहते ब्रह्मानंद परम पद पाव। तो ब्रह्मानंद कहते परमानंद उसे कहते जो दोनों, तो परमानंद वाली जो स्थिति होती है तो वो वाली स्थिति के जो महात्मा उनको प्राप्त हो। और हम लोग क्या है कि वो परमानंद और हम लोग ब्रह्मानंद वाले। ब्रह्मानंद का मतलब है कि उसकी लीलाओं का गुणगान करें, माने भजन करते समय उनके दिव्य लीलाओं का चिंतन करें कि राम जी से बढ़कर तीनों लोकों में कोई नहीं है, राम जी से नाम से बढ़कर तीनों लोकों में नहीं है, उनके नाम से हमको मुक्ति मिलेगी, भक्ति मिलेगा, ज्ञान विज्ञान सब कुछ मिलेगा। ऐसा भाव यदि हम रख करके जब राम नाम कर लेंगे तो वो आनंद हमको मिलता है। लेकिन सारा खेल किस में है, जितना उच्च कोट का विश्वास होगा, जितना उच्च कोट की हमारे अंदर भाव होगी। उसमें एक संत ने लिखा है कि भाव बिन भाव से भगवान मिलते, भाव से मुनि देवता, भाव सब में है शिरोमणि, भाव भाव को खेल। भाव की प्रधानता, नाम में इतना विश्वास रखो, इतना भाव राम जी में रखो कि राम जी के बड़े के सिवा दूसरा कोई है ही नहीं। जय हो। तो जब ऐसा भाव लेकर के हम राम नाम का जप करें, चाहे बैखनी से बात हो, किसी तरह से जप, तो उसमें जो है वही जो आनंद है, फिर कुटी रहे चाहे ना रहे, चाहे हमको शमशान घाट में रहना पड़े, चाहे झोपड़ी में रहना पड़े, किसी भी स्थिति में रहे तो हमको आनंद रहेगा। और यदि हम इसी में अरे कुछ है, भगवान इतने दिन से राम नाम का जप कर रहे हैं, कोई चमत्कार नहीं हो रहा, कोई हमको ये कमी वो कमी, माने यदि सकाम कामना से हम राम नाम का जप करेंगे, आपकी एक दिन श्रद्धा टूटना है। और यदि भगवान का नाम हम निष्काम भाव से जपेंगे तो श्रद्धा दिन प्रतिदिन बढ़ेगी। और एक चीज़ और, भगवान का एक सिद्धांत और है, जब मन लगा करके राम नाम का जप करेंगे निष्काम, कुछ ना कुछ चमत्कार राम जी जरूर दिखाते हैं। ध्यान सपना कलयुग में लिखा है कि कलयुग में प्रत्यक्ष जो है देवी देवता का दर्शन कम होता है, सबको बहुत तपस्या चाहिए। और इसके लिए उसमें लिखा है ना कि मैं जब भगवान कहते हैं यहाँ आए थे जंगल में आए थे कि तो जंगल वाला जो दर्शन है दिव्य दर्शन, उसको जैसे हम जंगल में रहते तो भगवान का जो बनवासी वेश है उसको यदि मान करके हम जब देखो भगवान भी चित्रकूट में आए थे, भगवान के पास कोई ठीक ढंग की झोपड़ी नहीं थी, भगवान भी कंदे मूल खा करके रहे, संतोष अपने में ऐसा संतोष करके हम जब राम नाम का जप करेंगे तो रूखा सूखा जो भी मिल जाएगा वो हमको अमृत के समान होगा। और यदि उसी में अरे बगल वाला व्यक्ति जो है पूरी साग खा रहा और हमको जो नमक, यदि बगल वाले में मन गया तो वो बैराग डगमगाया। और जब बैराग डगमगा इसका मतलब भगवान के प्रेम में अभी आपको मिला नहीं या उतना भाव नहीं। तो सारा खेल हमारा देखो गुरु पर, भगवान पर और राम नाम पर इतना भाव रखो। कहते प्रेम से भगवान मिलते, प्रेम से मुनि देवता। तो प्रेम और भाव की बहुत प्रधानता है। प्रेम वो सौराब है जो लग गया एक तार का, कहते वही प्रेम है जो राम नाम का जो डोरी एक बार लग जाए फिर कभी टूटे ना। एक जगह तो आपने सुना होगा कि नारद जी ने कहा कि राम नाम को इस तरह जपना है कि माने उसका तार ही ना टूटे। नारद वाणी है ये। हाँ, माने यदि हमने राम नाम को शुरू कर दिया, खाते पीते उठते चलते हर स्थिति में, माने चाहे मन से चाहे वचन से जपते ही रहें, तो उसको कहते हैं परमानंद। उसी में आनंद आता। और बीच में 2 मिनट के लिए इधर देखे उधर देखे, फिर छूट गया, फिर जप किए, तो वो प्रेम है। खैर पुण्य तो मिलेगा, राम नाम कैसे भी जपो पुण्य तो मिलता है, लेकिन विशेष यदि प्रेम चाहिए। अच्छा, ये एक जन्म भी नहीं होता। जैसे अब हमारे जो है एक जगह लिखे हैं कि एक एक चींटी भई अगणित बार सुरेश, राम नाम रामदास नागा का वर्ण सकत को से। कहते एक एक चींटी अगणित हजारों लाखों बार इंद्र बन चुकी है। तो हमारे कितने जन्म हो गए कोई पता नहीं। एक संत तो यहाँ तक कह दिया है कि 49 कोट पृथ्वी पर अगणित बार मरे जन्मे, कोई योनि नहीं छूटी जल में थल में। तो अपने का पहला भाग ये सराहना चाहिए कि भारत जैसे भूमि में हमारा जन्म हुआ। दूसरा भाग ये सराहना चाहिए कि उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश और ये आपका बिहार, राजस्थान तक ये भक्ति है। फिर आपको पूरे भारत में भी भक्ति का स्रोत नहीं मिलेगा, क्योंकि उधर बिहार, उधर चले बंगाल उड़ीसा तो अचमच खाने लगे। गुजरात कहते ही चले जाओ, महाराज यदि अच्छा से आप खाए पिए नहीं है ना, बढ़िया टिप टाप से नहीं, आपको महात्मा मानते ही नहीं। और आज से जब ये आपके वो हुए थे ना, शाह जी हुए थे ना, ये नरसिंह जी, तब से वहाँ थोड़ा भक्ति का हुआ नहीं। वहाँ तो साधु देख करके मारते पीटते थे, ऐसा उधर था। फिर इसके और आगे चले जाओ, कश्मीर कहते वहाँ तो मुसलमान है। तो केवल यही जगह, फिर इसमें यदि ब्राह्मण कुल में जन्म हो जाए, फिर इसके साथ साधु भेष में जन्म हो जाए, फिर राम नाम का सात्विक मंत्र मिल जाए, क्योंकि मंत्र भी कई प्रकार के होते। कोई कहता हमारा जब, कोई कहता
आजकल जो बेचारे जो महात्माओं जो संस्कार है उसी को राम नाम के मंत्र के प्रति माने भाव श्रद्धा होती है। नहीं आजकल तो तांत्रिक लोगों के पे अब देखो, तमाम नाम नहीं लेना चाहिए, लोग किसके पीछे भाग रहे हैं, ये थोड़ी बहुत चमत्कार दिखाए, दुनिया बस उसी की तरफ। और क्या वो बताते हैं कि हमारा नाम जपो, हमारे गुरु जी का नाम जपो, उतने में बहका दी। भाई नाम किसका जपना, राम नाम लेना। वो कहता है हमारा नाम जपो, हमारे गुरु जी का नाम जपो। उससे क्या होता है व्यक्ति, अच्छा परबस व्यक्ति जो कहता उसी को मानना पड़ता, क्योंकि वो चमत्कारी है। चमत्कार पर विश्वास करके वो रास्ता को, जो मेन मार्ग है उसको छुड़ा देता, जो राम नाम का मेन मार्ग है उस व्यक्ति को छुड़ा दिया। और क्या वो अपना तो भटका है, 84 में जाएगा, विधाता जाने कहाँ जाए। और जो कथा सुनने वाले उनको भी उसी में भटका दिया। अब वहीं से यदि कहे कि भैया हमारे सन्यासी का मंत्र आपको नहीं जपना है, हमारा नहीं जपना, सीधा राम नाम जपो, उससे उनका कल्याण हो जाएगा। तो ये सब मार्ग है, क्या कहा जाए, बड़ा विचित्र संसार है। कहने का तात्पर्य आखिर लास्ट में यही आया, क्लाइमैक्स पिक्चर का हमारी एंड में, कि राम नाम ही सत्य है। जी। और वैसे तो देखा, जब सृष्टि की जब रचना नहीं की गई थी तब भी राम नाम था। ये सृष्टि नष्ट हो जाएगी तब भी राम नाम होगा। अब ये है कि वो राम नाम, ये राम नाम में थोड़ा अंतर है। जब सृष्टि नहीं रहती तो वो निर्गुण राम नाम रहता है, जिसका कोई अक्षर नहीं है। जब सृष्टि माने जब सृष्टि की उत्पत्ति हुई, जब कुछ भी नहीं था, राम नाम था, लेकिन वो निर्गुण राम नाम निराकार था। अब निराकार ही साकार हो गया। वो राम नाम साकार ही था, लेकिन जो मंत्र का जप था वो निराकार था। भाई वो साकेत, जो साकेत बिहारी राम है, साकेत लोक है। जब पूरी दुनिया तीनों लोग नष्ट हो जाते वो साकेत लोक रहता। वही एक ऐसा दिव्य लोक है वो। अच्छा वो साकेत लोक रहता कैसा, पृथ्वी मणियों की भांति भांति क्या वृक्ष विचित्र दिखाए रहे, सबसे ऊंचा है सिंहासन पितु मातु उसी पर छाए रहे, अनिश्चित बोल नहीं सकते आनंद में बैठक पाए रहे। कहते वो साकेत लोक ऐसा मणियों का बना हुआ है, मणियों का सिंहासन बना, उसमें सूर्य चंद्रमा नहीं होते। वहाँ राम जी अष्टभुज में रहते। अष्टभुज का मतलब है कि राम जी, किरण जी, विष्णु जी का वहाँ संयुक्त रूप है। माने वहाँ धनुष बाण भी लिए हैं, मुरली भी लिए, सुदर्शन चक्र भी लिए, गौमदी के। ये अष्टभुज में वहाँ जो साकेत लोक में राम जी विराज, वहाँ जानकी जी भी अष्टभुज में है। वहीं जानकी जी राधा जी के रूप में, माने जानकी जी के रूप में है, लेकिन राधा जी का भी रूप है, कमला जी का, लक्ष्मी जी का रूप है। तीनों रूप में वहाँ अष्टभुजी में माने जानकी जी है, सीता जी है। वहाँ मड़ियों को जो सिंहासन है, मड़ियों का सिंहासन बना। जो यहाँ से जीवात्मा मर करके जाता है भगवान के धाम, साकेत धाम, तो भगवान उसको माने अपने जैसा रूप बना, पृथ्वी माने चतुर्भुज रूप, मेरा जैसा रूप बना, माने चतुर्भुज रूप बना देते हैं, अपने जैसा मुकुट धारण कर देते। केवल उनके पास अस्त्र शस्त्र नहीं होता, जो माने राम जी के पास है ना मुरली, तो ये सब नहीं रहता, चतुर्भुज रूप बना देते हैं। फिर अमृतपान, तो जो वहाँ साकेत लोक का अमृत होता है उसको उठाकर अमृत पिला देते। फिर कहते अनिश्चित बोल नहीं सकते, अब इस जो सिंहासन है इसी में तुम बैठे रहो, अब न बोल सकते हो न भूख प्यास लगे, केवल तुम हमको देखते रहो, हम तुमको देखते रहो। और जो वो निर्गुण राम नाम है, उसी निर्गुण राम नाम में अथवा जाप में मस्त रहो। इससे बढ़ करके तीनों, अब जहाँ सामने भगवान का दृश्य हो और अंदर से वो नाम की माने क्रिया होती हो, इससे बड़ा तीनों लोग में क्या है। भाई राम जी हमारे सामने, जानकी जी हमारे सामने, और वो उनको खुले नेत्र तो देख रहा है, बिल्कुल पत्थर की तरह, बस भगवान हमको दिख रहा है और भगवान हमको भी देख रहा है। ऐसा नहीं है, ऐसा वहाँ भगवान ने बनाया है कि हजारों सिद्ध महात्मा, तुलसी कबीर रैदास, ऐसा लगता है भगवान हमको देख रहे हैं। हम और भगवान का वहाँ इतना सुंदर रूप है कि व्यक्ति एक बार देख ले, जब मूर्तियों को देख लेता है तब मन हटाने नहीं। और जहाँ कहते कोटि करोड़ों कामदेव भी लज्जित हो जाए, वो राम नाम इतने सुंदर है। तो जब सिद्ध महात्मा राम जी को देख रहे हैं, अंदर से वो माने भजन का आनंद आ रहा है, तो वो लोग छोड़ने का मन नहीं करता। और फिर जब ये राम जी, ये शंकर भगवान, हनुमान जी, जब ये सृष्टि का नष्ट होता है, ये भी सीधा वहीं चले जाते हैं। और जब सृष्टि की रचना होती फिर वहीं से काम चालू होता है। वही साकेत लोक है, न कभी नष्ट होता है। उसी को कई नाम, कुछ अमर लोक कहते हैं, कुछ सत्य लोक कहते हैं, हम लोग तो साकेत लोक कहते हैं। इस तरह से वो दिव्य लोक है। फिर उसके बाद जो गोलोक है, ये गोलोक, और फिर वैकुंठ है, फिर ये जितने लोक हैं। अच्छा यहाँ ये लोग इसलिए नष्ट हो जाते हैं क्योंकि यहाँ खान पान है, बोलचाल है। और जहाँ खान पान बोलचाल होगा, वो जहाँ भाई जब हम खाएंगे तो पुण्य क्षीण होगा ना। बैंक में आपकी कितना आपके पास पैसा है, लेकिन यदि पैसा हम खाने लगेंगे तो एक दिन क्षीण हो। उसी तरह गोलोक तक खाने की व्यवस्था है। गोलोक में गायें हैं,
वहाँ हब जो रबड़ी अपने आप जो रबड़ी प्रकट होती गिरती है, माने उन गाय का दूध गिरता है, एक बहुत बड़ा हौज है, जैसे दूध बना उसका हब बनता है, रबड़ी बनता है। और वहाँ 10-10 सेर के अनार भी होते, अपने आप प्रकट होते, अपने आप गिरते, वो इकट्ठा किया जाता। तो जो गोलोक में जितने लोग होते वो रबड़ी और अनार खाएंगे तो उनका धीमे धीमे पुण्य कम होगा। वहाँ राधा रानी और माने ये आपके कृष्ण भगवान बढ़िया झूला पड़ा है, झूल रहे हैं। और जो वहाँ 8 सखियाँ हैं, 12 सखियाँ, 12 वो हैं, वहाँ हमेशा उनका यशगान करते रहते। फिर वहाँ जितने भगवान के भक्त, यहाँ जो भगत हैं ना कृष्ण जी, वहाँ भी जाते तो वहीं रबड़ी खाते, बिरजा नदी है उसी में बढ़िया स्नान करते हैं और रबड़ी खाते हैं, भगवान की जो झूलते हैं, उनकी बाकायदा शाम सुबह आरती होती है, उसी में मस्त रहते हैं। अब बैकुंठ कैसा है? बैकुंठ जो 4 प्रकार के बैकुंठ है। प्रथम बैकुंठ की आयु 23 करोड़ वर्ष है, दूसरे बैकुंठ की आयु जो 46 करोड़ वर्ष है, तीसरे बैकुंठ की आयु 92 करोड़ है, चौथे बैकुंठ की आयु माने तीसरे बैकुंठ की 72 है, चौथे बैकुंठ के 92 करोड़ वर्ष। अब यहाँ इनकी आयु के साथ यहाँ कौन कौन व्यक्ति जाता? प्रथम बैकुंठ में वो व्यक्ति जाता है परोपकारी, जो पेड़ पौधा लगाता है, चींटियों को खिलाता है और ये माने गायों की सेवा करता है। इस तरह का जो माने परोपकार हम करते हैं, बंदरों को खिलाता है, इस तरह का जो हम परोपकार करते हैं। या पेड़, ये इसका पेड़ लगाता, बट का पेड़ लगाता, पीपल का, क्योंकि इनकी आयु बहुत होती है ना। तो जो ये सत्कर्म किया जाता प्रथम बैकुंठ में जाता। दूसरे बैकुंठ में वो व्यक्ति जाता जो बैखरी वाणी से राम नाम का जप करता है, या हनुमान जी की पूजा करता है, या विष्णु जी की पूजा करता है। बैखरी वाणी जो पूजा करता है ये दूसरे बैकुंठ में जाता है। तीसरे बैकुंठ में वो व्यक्ति जाता है जो मन से राम नाम का जप करता है, वो तीसरे बैकुंठ में जाता है। चौथे बैकुंठ में वो व्यक्ति जाता है जो श्वासा से राम नाम का जप करता है। श्वासा से जो राम नाम हाँ, श्वासा से जो राम नाम करता है वो चतुर्थ बैकुंठ में जाता। आयु भी मैंने बता दिया। इसमें ईश्वर कैसा है? प्रथम बैकुंठ में जो लक्ष्मी नारायण रहते हैं, दूसरे बैकुंठ में जो है नर नारायण रहते हैं, तीसरे बैकुंठ में जो है पर नारायण रहते हैं, चतुर्थ बैकुंठ में लक्ष्मी नारायण। इस तरह से माने 4 बैकुंठ है। चारों बैकुंठ में ये माने सब रहते हैं न रूप में, माने इस तरह के रूप में। किसी में चतुर्भुज में है, किसी में 100 भुज में है, किसी में 1000 भुज, इस तरह से उनका अपना। लेकिन वहाँ जीव जब ये माने उनका पुण्य, अच्छा वहाँ बिना आधार का झूला पड़ा हुआ बैकुंठ में, जो ज़मीन है सोने की ज़मीन बनी हुई है। वहाँ के स्त्री पुरुष जब 12-12 वर्ष के रहते हैं, हर जो अच्छा उनको भी खाने पीने को रोज ग्राउंड जी हजारों लाखों रुपये जो माने गोलोक से रबड़ी मिलती है, वही रबड़ी ला करके चारों बैकुंठों में और आपके जो है कैलाश लोक में और जो है लक्ष्मी माने ये आपके इंद्रपुरी में जितने लोग हैं, ग्राउंड जी हजारों रूप धारण करके सबको वहीं खिलाते हैं। जब वो पुण्य क्षीण, अच्छा गले में एक माला डाल देते हैं, जैसे वह माला क्षीण होता जाएगा। इतना जरूर है कि जो बैकुंठ में जाता है वो मनुष्य योनि में ही उसका जन्म होता है, बस ये का। और जो स्वर्ग में जाता है तो वो 84 लाख जो योनियाँ हैं उसमें बस चला जाता है। इसीलिए हम लोगों से प्रार्थना करते हैं, भक्तों से प्रार्थना करते हैं कि जो आप जो है सोचते हो कि हमने दान दे दिया तो उसका फल क्या होगा? स्वर्ग। और जब सात्विक दान होगा तब आपको स्वर्ग मिलेगा। वो नंबर 2 का दान नहीं, किसी को मारा काटा, तुम सोच रहे हो कि हमने जो है हमारा टैक्स बचने के लिए हम 1 लाख रुपया जमा कर दे, ऐसे व्यक्ति को स्वर्ग नहीं मिलता। वो तो आप भाई अपने टैक्स बचाने के लिए दान किया। यदि आपको दान भी करना, टैक्स वाली जगह ना दो, जहाँ जैसे टाटी घाट के महात्मा है वहाँ दान करो, क्योंकि वो टैक्स वाला नहीं रहेगा। अब भाई हमारे बड़े आश्रम में 1 करोड़ हमने जमा कर दिया, वहाँ हमको पर्ची मिल गई, वो तो आपने जुड़ गया ना, तो हमें तुमको नहीं मिलना। तुम सोचोगे हमने 1 करोड़ दान कर दिया हमारे। तो यदि आपको दान भी चाहिए, टाटी घाट के महात्मा हैं जहाँ टैक्स का पर्ची ना कटे, वहाँ यदि आप दान करेंगे तो आपको मिलेगा। अच्छा, दान के बारे में एक बात और कहना चाहेंगे कि जैसे एक लोगों के अंदर बड़ा मन में वो आ गया है कि हमने दिया, आपने हम, जैसे कुछ लोग मुझे भी देते हैं जी। मेरे पास कहाँ से आता है? अभी मैंने कहा ना, लोग भरम हम पर करे ताश से नीचे नहीं, मुझे कोई और दे रहा है, वो दिया, लाया, उठाया, मैंने यहाँ दे दिया, आपको कोई और दे रहा, आपने लाया, उठाया और दे दिया। उनका आ जाता है, कहते हैं कि हम वहाँ गौशाला में गए तो वो तो गौशाला वाले खा गए, हमने पर्ची कटाई, वो तो तो मैं ये कहना चाहेंगे इन लोगों से भी कि अगर गौशाला वाले खा गए तो क्यों ना खा लें गौशाला वाले। अगर आपने इस महात्मा को दे दिया, ये महात्मा क्यों ना बचा ले? भाई तुम अपने घर से निकल के कभी तुमने 1 तसला गोबर उठा करके कभी गौशाला का एक इस कोने से दूसरे कोने पर जाकर के रखा है? वो रात दिन अपना घर परिवार छोड़ करके गौशाला में सेवा कर रहे हैं, वो क्यों ना खा लें? वो दूध क्यों ना पी लें? जी जी सर। बचाएंगे, वो पियेंगे। अगर एक महात्मा को तुमने कुछ दे दिया और तुम्हारी पर मन में आ गया कि हमने उनको दिया और उसने बचा लिया,
ये आ जाता है, अरे बचा लिया, क्यों नहीं बचाए। मैं जरूरत तो महाराज जी एक भिखारी की भी है और एक व्यवसाय की भी है, व्यवसाय की होते हैं ना उद्योगपति, इनकी भी है और एक महात्मा की भी है। संत को भी चाहिए भैया, क्यों नहीं चाहिए। पैसा तो नीड, ये रुपया ऐसा हो गया है तो सबको आवश्यक है। अच्छा दूसरा एक ये आपके माध्यम से या हमारे आपके नहीं माध्यमों को जो हम लोग निमित्त बन गए हैं, क्योंकि संत कौन है ये तो जान ही नहीं पाएंगे, उन संत तक तुम पहुंचोगे कैसे, क्योंकि संत को समाज में महाराज जी संत और भिखारी को एक ही मान लिया। हाँ सही कहते हैं। उनको लगता है वो भिखारी आया, उसको भी बोले ये भी सब बाबा जी, तो मतलब सब बाबा जी, उन्होंने बाबा जी माने भिखारी ही मान लिया। हाँ सही कहते। तो आप संत कहाँ हैं, बोले संत अरे आओ जंगलों में आओ, तुम आओगे घर से निकल के नहीं। अभी तुमसे कहते 4 दिन की छुट्टी ले लो, निकल के चलो, तुम संतों को महाराज जी इन रस्तों को दिखाना कभी आप कि रास्ते कैसे हैं, तब पता लगेगा कि कहाँ जंगलों में और कैसे कैसे रास्तों में आना और जाना पड़ता है। तब उनको ये समझ में आएगा कि संत रहते कहाँ हैं। वो संत कभी निकल के तुम्हारे यहाँ आते नहीं है, नहीं आते। और अगर उन संतों तक हम आपका माध्यम बन रहे हैं तो तुम हम पर उंगली उठा देते हो आकर के, और उठा दो उंगली, हमें तो उस उंगली की भी परवाह नहीं, तो उंगली नहीं हाथ उठाओ। हम तो उस जगह आ चुके हैं जहाँ महाराज जी वो कहे ना, काट छाट धरती सहे और खोद खाद बन रहा है, कटु वचन साधु सहे सबसे सहे न जाए। जी ये सही कितना है, सह रहे हैं, सही है। कैसी कैसी बातों को लोग सुनते हैं, सहते हैं। तो अगर दे रहे हो तो भाई ये भी सोचो कि बचा भी लिया ना, तो कुछ ऐसा बचा करके हमने बहुत बड़ा वो नहीं काम कर दिया। आप दे भी तो नहीं रहे हो, जी दे रहे हो तो हमें निमित्त बना लो, हमारे जरिए निमित्त करके तुम्हें तुम्हारा पहुंचा साधुओं तक ही देंगे। और अगर बचा भी लिया इन महात्माओं ने, कुछ बचा के रख लिया, तो भैया तुमने तो दिया ही महात्मा के लिए है। और जिस भिखारी को तुम 1 रुपया देकर कहते हो चल आगे बढ़, महाराज जी वो 1 रुपये में वो भी बहुत दुआएं दे जाता है। सही है। सस्ता क्या खरीदोगे जी जी। आप, क्या खरीदना चाह रहे हो? 1 रुपये का कुछ महाराज नहीं थोड़ा वहाँ बैठ 1 मिनट का और ले लेते हैं, हो गया हो गया है ना महाराज जी। तो वाकई तो ये कहेंगे कि हम नहीं मातुराम नाम की ही है हमारे, जी, ये जी। तो सब चलता रहेगा। आप संतों के दर्शन हुए, संग मिला, अच्छा लगा।